एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहा करता था। मछली पकड़कर वो अपना घर चलाता था। पास वाली नदी में एक दिन वो मछली मारने के लिए गया। सुबह से भूखा प्यासा गर्मी में अपना जाल और मछली का चारा लेकर बैठा हुआ था। शाम हो गई मगर कुछ हाथ न लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ऊपर वाले, घर में मेरे कुछ खाने को नहीं है। सुबह से बैठा हूँ, कुछ हाथ ना आया, मेहरबानी कर। तभी वहाँ एक पहलवान आया। उसे भी मछली पकड़ने का शौक था। उसने देखा कि मछुआरा ऊपर आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। अरे ओ मछुआरे, ऐसे कब तक बैठा रहेगा? अरे घर जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। मछुआरे ने पहलवान की बातों को नजरअंदाज किया और फिर से बैठ गया। रात होने को थी। उसकी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। पहलवान भी उसे देखकर हंस रहा था। तभी उसके जाल में हलचल हुई। उसकी आंखें चमक उठी। अरे लगता है इसे कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। पहलवान ने देखा, बड़ी मेहनत से मछुआरे ने जाल से मछली को निकाला और खुशी से वो नाचने लगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी मछली नहीं पकड़ी। इसे बेचकर तो मैं कई दिनों तक अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ। मगर मछुआरे की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अरे ये तो बहुत बड़ी मछली है। इतनी बड़ी मछली का तू क्या करेगा? ये ले छोटी मछली पकड़। पहलवान ने अपनी छोटी सी मछली जो उसके जाल में फंसी थी वो मछुआरे को दे दी और उसकी बड़ी मछली लेने लगा। ऐसा मत करो पहलवान, ये मेरी पूरे दिन की मेहनत है। मेरा घर हफ्ते भर चलेगा इसके पैसे से। इससे तेरे घर का नहीं, मेरे घर का पेट भरेगा। मैं तुम्हें ये मछली नहीं ले जाने दूंगा, ये मेरी है। तेरी हिम्मत है तो रोक के दिखा मुझे। पहलवान ने मछुआरे को धक्का मारा और वो पानी में जा गिरा। पहलवान ने मछली को जैसे ही उठाया उसने उसकी उंगली काट ली। पहलवान जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि मछुआरा फिर से आंखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ कुछ देखकर बड़बड़ा रहा था। पहलवान ने मछली ली और अपने घर पे आ गया। अरे ये देखो भाग्यवान, कितनी बड़ी मछली लाया हूँ मैं। अरे वो, लेकिन आपकी उंगली से खून क्यों निकल रहा है? अरे ये कुछ नहीं, मछली ने काट लिया था। मैं अभी पट्टी लगा लेता हूँ, तुम जल्दी से ये बनाओ। पहलवान ने मछली खाई और दवाई लगा के सो गया। अगले दिन जब वो नहाने लगा तो उसने अपनी उंगली की पट्टी खोली तो देखा घाव बड़ा हो गया था, लेकिन उसने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद उसकी उंगली में अचानक दर्द शुरू हो गया। अरे ये उंगली आज इतना दर्द क्यों कर रही है? खोलकर तो देख लो। पहलवान ने पट्टी खोलकर देखी, उसका घाव काफी बढ़ चुका था। हे भगवान, आप डॉक्टर के पास जाइए जल्दी। ठीक है। पहलवान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा। ये घाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किस चीज से लगा था ये घाव? जी नदी में मछली पकड़ने गया था, वहीं एक मछली ने मेरी उंगली काट ली और ये घाव बन गया। ये ठीक तो हो जाएगा ना? आपने आने में थोड़ी देर कर दी। आप जितना सोच रहे हैं ये घाव उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। पहलवान को काफी दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने अपनी उंगली कटवा दी और दवा लेकर घर वापस आ गया। 1 हफ्ता बीता और अचानक से उसकी हथेली में दर्द उठा। फिर से इतना भयानक दर्द? मैंने तो दवा ठीक से ली थी, अब तक तो ये घाव भर जाना चाहिए था। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरी हथेली में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये घाव तो बहुत बढ़ गया है। माफ कीजिएगा, हमें आपकी पूरी हथेली काटनी पड़ेगी, नहीं तो जख्म बाकी के हाथ में भी पहुंच जाएगा। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने जो दवाई बताई थी मैंने वैसा ही किया था। ये घाव ठीक क्यों नहीं हुआ? कभी कभी ऐसा होता है, माफ कीजिए, लेकिन एक अब यही उपाय है। पहलवान ने अपनी हथेली कटवा ली और उसे दुख हुआ कि अब उसके पास एक ही हथेली थी।
एक हफ्ता बीता ही था कि अचानक पहलवान के हाथ में फिर से दर्द उठा। पहलवान और जोर से चिल्लाया, हे भगवान, लगता है आपका घाव अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जल्दी जाइए डॉक्टर के पास। वो भागता हुआ फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, मेरा घाव देखो, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही दवाई की है, लेकिन ये घाव का दर्द और बढ़ गया। डॉक्टर बड़ा हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये घाव कैसे बढ़ता जा रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आज तक जितने मरीजों का इलाज किया है उनमें से आपका ऐसा पहला केस है जिसके एक छोटे से घाव की वजह से उसकी हथेली और अब हाथ को भी काटना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? एक मछली के काटने से भी हाथ काटा जाता है क्या भला? आपका घाव मिटने का नाम नहीं ले रहा। कोनी तक आपका हाथ काटना पड़ेगा, बस एक यही रास्ता है। पहलवान ने भगवान को याद किया और डॉक्टर से अपना हाथ कटवा लिया। जब वो घर आया और उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे पति को तू किस बात की सजा दे रहा है? आखिर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक हफ्ता फिर से बीता और पहलवान को फिर से असहनीय दर्द उठा। पहलवान को विश्वास नहीं हुआ। वो भागते भागते फिर से डॉक्टर के पास जा पहुंचा। डॉक्टर, तुम मेरा इलाज ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे आगे मैं भीख मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। डॉक्टर ने पट्टी हटाकर देखी तो वो दंग रह गया। माफ करना पहलवान, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। ये घाव शरीर का घाव नहीं, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है। सिर्फ मछली के काटने से इतना बड़ा घाव नहीं हो सकता। इस पर कुछ और भी किया गया है। कोई और ताकत है जिसकी वजह से तुम्हारा ये घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। बताओ, क्या गलती हुई थी तुमसे? किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तब पहलवान को याद आया वो मछुआरा, मैंने उसकी मछली छीन ली थी। उसी ने मुझे ये बद्दुआ दी थी, मैंने देखा था। गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। पहलवान, उस मछुआरे को ढूंढ लो और उससे माफी मांग लो। उससे पूछ लो कि उसने तुम्हें क्या बद्दुआ दी थी। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो शायद तेरा घाव भी ठीक हो जाए। पहलवान भागता भागता नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा मछुआरा अभी भी नदी के एक घाट पर अपना जाल बिछाए हुए बैठा है। पहलवान को देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया। वो उसके पास आया तो मछुआरा चिल्लाने लगा, मुझे मत मारना पहलवान। पहलवान जाकर सीधे उसके पैरों में गिर गया। पहलवान गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई, मैंने तुम्हारा हक मारा। मैंने उस दिन अगर तुम्हारी मछली ना छीनी होती तो आज मेरा हाथ कट ना गया होता। तुमने उस दिन आंख बंद करके आसमान में क्या बोला था? मुझे बताओ, तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी थी? उसी बद्दुआ की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मछुआरे ने देखा पहलवान का हाथ कट चुका था। मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी थी पहलवान। उस दिन जब मैं घर गया तब मेरे पूरे घर की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी जिसे तुम छीन चुके थे। उस रात मेरा पूरा परिवार भूखा सोया था। तुमने मुझे बद्दुआ नहीं दी तो फिर ऊपर आसमान की तरफ आंखें बंद करके क्या बोला था? कोई मंत्र पड़ा था या कोई जादुई शक्ति मेरे पीछे छोड़ दी थी? मछुआरा हंसने लगा, मुझे कोई जादू मंत्र या टोटका नहीं आता। उस दिन तुम अपनी ताकत के जोर से मुझ गरीब का हक छीन कर ले गए थे। तब मैंने अपने मालिक को याद करके बस इतना कहा था, हे भगवान, आज इसने मुझे अपनी औकात दिखाई है। आप इसे अपनी औकात दिखा देना और मेरा इंसाफ करना।